नमस्कार दोस्तों, मैं रामचरण जांगेड़। कैलेंडर परीक्षण के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। अभी तक जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन घंटी के बटन को दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कैलेंडर परीक्षण के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। 5 टाइप्स अपन पढ़ चुके थे। इससे पहले छठी टाइप जिसके संदर्भ में अपन बात कर रहे थे, वास्तविक वार ज्ञात करना। क्या है, देखो समझिएगा। वास्तविक वार ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चंस आज के बाद आएगा आने वाला कल, और आने वाले कल के बाद आएगा आने वाला परसों। आज से जो ठीक पहले था वो उसे कहेंगे अपन बीता हुआ कल, और उसके जो एक दिन पहले का वार था उसे कहेंगे अपन बीता हुआ परसों। ध्यान रखना, क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि यदि बीते हुए कल को सोमवार था, ध्यान से सुनिएगा, यदि बीते हुए कल को सोमवार था तो आने वाले कल को कौन सा वार होगा? अपन कह देते हैं मंगलवार होगा। सब कल बीत गया, जो सोमवार था तो आएगा जो मंगलवार होगा। ऐसा नहीं है, बीता हुआ कल सोमवार था, इसका मतलब आज मंगलवार है। आज क्या वार है? मंगलवार। और आने वाला जो कल आएगा वह आएगा मित्रों बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार आएगा। आज से आगे के वार की अगर अपन बात करेंगे तो प्लस हो जाता है, और आज से पीछे के वार की अपन बात करेंगे तो माइनस हो जाता है। ठीक है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। टॉपिक में देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस किस प्रकार से अपने पास पूछा जाएगा, समझिएगा। यदि क्वेश्चन आया कि आने वाले परसों को मंगलवार है, आने वाले परसों को मंगलवार है, तो बताइए बीते हुए कल को कौन सा वार था? परसों के दिन मंगलवार आएगा, बेक में चल रहे हैं, रिवर्स तो माइनस होगा, यानी आने वाले कल को रहेगा अपने पास सोमवार। कल सोमवार होगा, इसका मतलब आज तो क्या है? रविवार ही है। आज तो रविवार है, इसलिए कल क्या होगा? सोमवार होगा। आज रविवार है, मतलब जो कल बीत चुका हुआ दिन क्या था अपने पास? शनिवार था। कौन सा वार हो जाएगा मित्रों? शनिवार हो जाएगा। आने वाले परसों को मंगलवार है, मतलब कल सोमवार रहा होगा तभी परसों रहेगा, तभी परसों मंगलवार रहेगा। आज क्या है? रविवार। और बीते हुए कल को क्या होगा? वार हो जाएगा शनिवार। इसी प्रकार अपने से पूछे कि यदि बीते हुए परसों को गुरुवार था, यदि बीते हुए परसों को गुरुवार था तो आने वाले परसों को कौन सा वार होगा? बीते हुए परसों को गुरुवार था, मतलब कल शुक्रवार था। जो कल बीत गया वो क्या था? शुक्रवार। कल शुक्रवार बीता था, मतलब मित्रों आज कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। आज कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। कल आज शनिवार है, मतलब कल जो आएगा वो कौन सा वार होगा? कल होगा मित्रों रविवार। और कल रविवार होगा, मतलब आने वाले परसों, कल रविवार होगा तो परसों के दिन कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। यानी अगर बीते हुए परसों को गुरुवार है तो आने वाले परसों को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ठीक है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप 7 के संदर्भ में। देखो इस टाइप 6 में थोड़ा सा पार्ट अपन और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है अपने पास, विशेष प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम श्याम से 7 सप्ताह 2 दिन बड़ा है। राम श्याम से 7 सप्ताह और 2 दिन बड़ा है। राम का जन्म सोमवार को हुआ था। राम का जन्म कब हुआ था? सोमवार को हुआ था। तो बताइए श्याम का जन्म किस वार को हुआ था? अब यहाँ सोचने की बात थोड़ी सी आ जाती है कि एक तो है राम और एक है कौन अपने पास? श्याम। 7 सप्ताह, सप्ते से कोई लेना देना नहीं। आज सोमवार है, 1 सप्ते बाद भी सोमवार होगा, 10 सप्ते बाद भी सोमवार होगा, 50 सप्ते बाद भी सोमवार होगा, 100 सप्ते बाद भी सोमवार होगा। यानी पूरे सप्ते जब काउंट होते हैं तो सप्तों से कोई लेना देना नहीं।
अपने को सिर्फ किसका डिफरेंट निकालना पड़ेगा, 2 दिन का, क्योंकि ये आज सोमवार, इसका जन्म सोमवार को हुआ तो 1 सप्ताह बाद भी सोमवार होगा, पर ये 2 दिन और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो अपने को यहाँ किसका मतलब निकालना है, 2 दिन का। यानी प्लस या माइनस क्या करना पड़ेगा, अपने को 2 करना पड़ेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन अपने पास हो कि अनीता सुनीता से 12 सप्ताह बड़ी है। अनीता सुनीता से 12 सप्ताह बड़ी है। अनीता का जन्म मान लो गुरुवार को हुआ था, तो बताइए सुनीता का जन्म किस वार को होगा। तो सुनीता का जन्म भी किस वार को होगा, गुरुवार, क्योंकि पूरे पूरे कितने सप्ताह आ रहे हैं, 12 सप्ताह। अगर ये दिन दे देता है अपने को, जैसे 5 दिन, तो फिर अपन 5 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और पूरे सप्ताह आई तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए, बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई विशेष बात अपने पास नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे टाइप नंबर 7 के संदर्भ में। टाइप नंबर 7 जो अपने पास है वह है विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन क्या होता है समझिएगा। अभी अपन ने बात की 12 सप्ताह 2 दिन, ये 2 दिन यही क्या कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। ये 2 ही क्या कहलाएंगे मित्रों, विषम दिन। यानी सप्ताह के अलावा शेष बचे दिन, सप्ताह के अलावा शेष बचे दिन अपने पास कहलाते हैं विषम दिन। कौन से दिन कहलाएंगे, विषम दिन। 12 तो पूरे पूरे सप्ताह हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, ये 2 क्या कहलाएंगे अपने पास, विषम दिन कहलाते हैं मित्रों, ये 2 दिन। चलिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में विषम दिन होते हैं तो कितने होंगे, 1, क्योंककि साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। आप सप्ताह बनाओ, सॉरी आप सप्ताह बनाओगे तो 365 दिन होंगे। 365 7 पंजे 35, 1 दूने 14, क्या है 52, सप्ताह है 52। 52 क्या है, सप्ताह। और ये जो 1 बचा ये क्या कहलाएगा अपने पास, विषम दिन कहलाता है। ये एक कहलाएगा मित्रों अपने पास विषम दिन। तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 1। ध्यान रखना, साधारण वर्ष में विषम दिनों की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे, 1। वहीं लीप वर्ष में बात करें तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, क्योंकि वहाँ 1 व 2 तारीख का वार 53 बार आता है, बताया था मैंने, बाकी सारे तो 52 बार आते हैं। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होगी वो कितने हो जाएगी मित्रों, अपने पास 2 हो जाएगी। कैसे निकालते हैं, दिनों में किसका भाग दे देंगे, 7 का, बराबर जो भी शेषफल बचेगा वो क्या कहलाएगा, विषम दिन। देखिएगा, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग दे देते हैं, जो शेषफल बचता है वो क्या कहलाता है, विषम दिन। यानी विषम दिन ज्ञात करने का जो अपने पास फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मित्रों, कुल दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में भाग दे देंगे किसका, 7 का, बराबर जो भी बचेगा शेषफल। भागफल से कोई मतलब नहीं है, जो भी बचेगा शेषफल, वो शेषफल कहलाएगा अपने पास विषम दिन। क्या कहलाएगा मित्रों, विषम दिन। कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो भी शेषफल अपने पास बचता है वो शेषफल कहलाता है विषम दिन। ठीक है, ध्यान रखना, विषम दिन। अब विषम दिन निकालने का क्या प्रयोजन अपने पास रहता है, अभी अपन ने बात भी की कि पूरे पूरे सप्ताह हो रहे हो जिससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो अपन ने पूरे महीने की बात कर ली कि 31 दिन का महीना जिस दिन प्रारंभ होता है 2 दिन बाद खत्म होता है। 30 दिन का महीना जिस दिन प्रारंभ होता है 1 दिन बाद खत्म होता है। 29 दिन का महीना जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। और 28 दिन का महीना जिस दिन प्रारंभ होता है 1 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। वर्ष के संदर्भ में भी अपन बात कर चुके मित्रों कि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है। ये अपन साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात कर चुके हैं, महीनों की अपन बात कर चुके। अब बात करें मान लो अपन दिनों के संदर्भ में, दिन आ जाए अपने पास तो कैसे वार निकालेंगे समझिएगा। 5 जनवरी को रविवार था,
5 जनवरी को रविवार था। बताइए 27 जनवरी को, 27 जनवरी को कौन सा वार होगा? अब पूरा महीना भी नहीं है, वर्ष भी नहीं है, महीने में भी बीच में दिन आ गए। फिर क्या करेंगे? कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे 27 हाईएस्ट है और न्यूनतम है 5, कुल दिनों की संख्या कितनी आ गई? 22। ये आ गया अपने पास क्या? कुल दिन। 22 दिन का गैप आ रहा है। अब 22 दिनों में से जितने सप्ते बन रहे हो उतने तो अपन क्या करेंगे? सप्ते बना लेते हैं भाई। रविवार से रविवार, रविवार से रविवार, रविवार से रविवार, जितने सप्ते बन रहे हो सप्ते बना लेंगे। बाद में विषम दिन निकालेंगे, बचेंगे। 22 में अपन ने कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग दिया तो 7 दिया 21, यानी 3 तो पूरे पूरे सप्ते बन गए, 21 दिन आ गया। और एक बन गया अपने पास मित्रों, एक बच गया, ये कहलाएगा अपने पास विषम दिन। क्या कहलाएगा? विषम दिन। देख समझिएगा थोड़ा सा, 3 तो सप्ते बन गए, रविवार से रविवार, रविवार से रविवार, रविवार से रविवार, पर 27 तारीख आने में 3 सप्ते बनने के बाद कितना दिन बच गया? 1 दिन। तो ये एक क्या करेंगे अपन? प्लस कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। 5 जनवरी को रविवार था तो 27 जनवरी को कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार अपने पास आ जाएगा। चलिए आगे अपन बात करें। एक और क्वेश्चन लेके मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का थोड़ा सा, कि यदि 13 मार्च को मंगलवार था, यदि 13 मार्च को कौन सा वार था? मंगलवार था, तो उसी वर्ष बताइए 28 मार्च को कौन सा वार होगा? इसके बीच के टोटल दिन अपने को निकालने, तो क्या करेंगे? 28 माइनस 13, कितने दिन बच गए? 15 दिन। इन 15 दिन में मंगलवार से अपने को काउंट करने हैं, तो अपन काउंट करेंगे। उससे बढ़िया क्यों है ना कि 15 में जितने सप्ते बना रहे हो वो तो सप्ते बना ले अपन, मंगल से मंगल, मंगल से मंगल। तो 15 में भाग दे दिया अपन ने 7 का, 7 दूनी 14, 2 तो बन गए सप्ते भाई। 15 में मान लो ऐसे देखिए, 15 में 7 का भाग दिया तो 2 तो सप्ते बन गए, 1 दिन क्या बच गया? विषम बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। इस 1 दिन को क्या करेंगे अपन? प्लस कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा अपना? बुधवार आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं होगी इस टॉपिक में, इस टाइप से समझ लीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, 2 महीने भी बीच में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने आए, 3 महीने आए, जैसे मान लो 15 जनवरी को शनिवार, 15 जनवरी को कौन सा वार है? शनिवार। क्वेश्चन आ गया, बताइए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, अपने तो सही दिवस हो गया पुलवामा हमले की वजह से। 14 फरवरी पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी के दिन। 15 जनवरी को शनिवार है तो 14 फरवरी को कौन सा वार होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन 15 या 14, इन दोनों में से एक ही डेट अपने को लेनी होती है, या तो 14 ले लो या 15 ले लो। जनवरी 31 की होती है, जिसमें से 15 निकल गए, 15 तो जनवरी आएंगी, 15 तो निकल गए, तो कितने दिन बच गए? 16। यानी मित्रों जनवरी के दिन बचे अपने पास 16, प्लस फरवरी के कितने दिन है अपने पास? 14, बराबर टोटल डे अपन कुल दिनों की संख्या की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे अपने पास 30। 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच कुल दिन कितने आ गए? 30। भाग दे दो 30 में किसका? 7 का। चौ कितने हो गए? 28। कितना बच गया? 2। ये 2 क्या कहलाएंगे? विषम दिन। और प्लस कर देंगे 2 को शनिवार में, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? शनिवार में प्लस 2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? सोमवार आ जाएगा। 2 महीने आए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने आए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। 10 महीने आए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। महीने नहीं आए, डायरेक्ट ये कहते कि आज सोमवार है, आज से 370 दिन बाद कौन सा वार होगा, 1000 दिन बाद कौन सा वार होगा, या 500 दिन बाद कौन सा वार होगा, अपन इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे आज से 370 दिन बाद कौन सा वार, तो 370 में कितने ट्रेक है अपने पास? मान लो मैं इसका 365 दिन का वर्ष बना लेता हूँ। एक हो सकता है 366 का लीप वर्ष भी बन सकता है।
आज क्या मान लिया, सोमवार। आपको पता है कि शुरुआत 365 का साधारण वर्ष होता है, शुरू के दिन जो वार होता है 365वें दिन भी वही वार होता है, क्योंकि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त होगा। तो 365वें दिन भी कौन सा वार हो गया अपने पास, सोमवार। 370 दिन के पूछ रहा था, 65 में आज सोमवार, तो 365वें दिन भी सोमवार। अब दिन कितने बच गए, 370 में से 65 गए तो 5, प्लस क्या कर देंगे इसमें, 5 कर देंगे। यह 366 का बनाओ, आज सोमवार है तो आज से 366वें दिन कौन सा वार हो जाएगा, आज सोमवार है तो लीप वर्ष है 366 का, और लीप वर्ष में एक दिन बाद समाप्त होता है, यानी 366वें दिन कौन सा वार आएगा, मंगलवार आ जाएगा। और 370 में से 366 गए तो कितने बच गए, 4, इसमें 4 जोड़ देंगे। या डायरेक्ट आप 7 का भाग देके सप्ते बना के निकालो, कंडीशन वही सेम रहेगी बिल्कुल अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो मंगलवार में 4 जोड़ेंगे तो बुध गुरु शुक्र और शनिवार आंसर आ जाएगा अपना पास। सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, शनिवार। 500 दिनों के बाद, 1000 वर्ष दिनों के बाद, 2000 दिनों के बाद कोई सा भी पूछे 7 का भाग देके जितने सप्ते बन रहे हो वो तो सप्ते बना लेना है अपने को, और शेष बचा जो अपन जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं मित्रों। अगला एक टाइप है अपने पास, 8वां टाइप क्या है समझिएगा थोड़ा सा। समान कैलेंडर पंचांग महायुग्म, समान कैलेंडर पंचांग महायुग्म। पंचांग ये वो पंचांग नहीं है जो आप सोच रहे हो, सावे वावे देखने का, शादियों के मुहूर्त उहूर्त देखने का पंचांग नहीं है। इस साल तो पूरा ही लॉकडाउन हो गया, सब समस्या ग्रसित हो गए, बहुत सौ की उम्मीदों पे पानी फिर गया। इंतजार करो, पर इंतजार भी कोई चीज़ होती है, जरूर समय आएगा आपका भी। चलिए बात करते हैं समान कैलेंडर पंचांग महायुग्म क्या है साहब। यह है कि वर्ष में कुछ महीने के युग्म ऐसे आते हैं, वर्ष में कुछ महीनों के युग्म ऐसे आते हैं जिनमें समान दिनांक को समान वार होता है। यानी जैसे मान लो अपन बात करें, अभी चल रहा है अपने पास मई, या मान लो जनवरी, या मान लो फरवरी। तो जनवरी की 3 तारीख को जैसे अपन ने देखा कि जनवरी की 3 तारीख को अपने पास वार था शुक्रवार, जनवरी की 3 तारीख को अपने पास वार था शुक्रवार। अब वापिस कौन से महीने की 3 तारीख को शुक्रवार ही होगा, यह है समान कैलेंडर पंचांग महायुग्म। यानी कौन कौन से महीनों के जोड़े ऐसे हैं जिनमें सेम डेट को सेम वार होती है, ये अपने को निकालना है। तो मित्रों ये साधारण वर्ष में अलग होते हैं और ये युग्म लीप वर्ष में अलग होते हैं। साधारण वर्ष में अलग होते हैं और लीप वर्ष में अलग होते हैं। आप इनको याद करना चाहो तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं करना चाहो तो निकालने का फॉर्मूला भी अपने पास, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, निश्चिंत रहिए। अब कैसे निकालेंगे, अपन ने महीने पढ़े थे, मोबाइल नंबर 1440 250 36 146, 1440 250 36 146 बहुत पहले पढ़ ली। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने पढ़े थे। समझना बात, ये महीने के कोड याद कर ही रखे थे अपन ने, पहले पढ़े थे, बहुत पहले पढ़ ले। जिस महीने के कोड समान है वही महीने का युग्म बनेगा, ध्यान रखना। जिस महीने के कोड समान है उसी महीने का युग्म बनेगा। यानी जिस माह के कोड समान दे रखे वही महीने में समान तारीख को समान वार मिलेगा। जैसे मान लो अपन बात करें तो फरवरी के कोड कितने हैं, 4, मार्च के 4 और नवंबर के 4, 1440 साधारण वर्ष का लिखा है अपन, लीप वर्ष की बात नहीं कर रहा मैं। तो फरवरी, मार्च और नवंबर, यानी फरवरी,
मार्च, नवंबर। फरमान, फरमान के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो, चाहो तो फरमान हो जाएगा अपने पास। फरवरी, मार्च, नवंबर, यानी साधारण वर्ष में 10 फरवरी को सोमवार है तो 10 मार्च को भी सोमवार मिलेगा और 10 नवंबर को भी सोमवार मिलेगा। अभी वीडियो खत्म होते देख लेना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कैलेंडर आपके फोन में अवेलेबल होगा। ध्यान ये रखना, वर्ष साधारण होना चाहिए। आप एक तो लीप वर्ष वर्तमान में 2020 में ढूंढो, नहीं मिलेगा भाई। 2019 में, 18 में, 17 में, कोई से भी वर्ष में देखना कि 10 फरवरी को या 2 फरवरी को या 5 फरवरी को अगर गुरुवार है तो यहाँ भी 5 मार्च को गुरुवार मिलेगा और 5 नवंबर को भी क्या मिलेगा, गुरुवार मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखो जनवरी, अक्टूबर, दोनों का एक एक कोड है। तो अगला जो युग्म होगा अपने पास वो होगा जनवरी, अक्टूबर। जनवरी अक्टूबर के बाद देखो अप्रैल, जुलाई, 00। अगला युग्म होगा अपने पास अप्रैल और जुलाई, और एक सितंबर, दिसंबर। 6 कोड है दोनों के। ये हो गया एक सितंबर और एक हो जाएगा मित्रों दिसंबर। ठीक है। लीप वर्ष में क्या, इसके अलावा और कोई भी युग्म नहीं बन रहा। लीप वर्ष में चलो, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, बाकी सेम समान रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले फरवरी, मार्च, नवंबर था, पर अब फरवरी खत्म, क्योंकि फरवरी के कोड कितने हो गए, 3। अब देखो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, 3 0 0 0। जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जानू, जानू ऐसे याद रख सकते हो, सोना बाबू की याद आ जाए। जानू, जानू, ऊ की मात्रा से इसको याद। जनवरी, अप्रैल, जुलाई। इसके बाद बात करें तो फरवरी, अगस्त, 3 3 है दोनों के। फरवरी, अगस्त, फिर आगे देखें अपन तो इसके अलावा और बच जाएंगे अपने पास मार्च, नवंबर। यहाँ फरवरी भी थी पर फरवरी के अब 3 हो जाएंगे लीप वर्ष में, तो ओनली बचेगा अपने पास मार्च, नवंबर और एक वही सितंबर, दिसंबर। ये तो दोनों में कॉमन चलेगा, वर्ष साधारण हो या लीप वर्ष हो, सितंबर, दिसंबर क्या होगा, दोनों में कॉमन चलेगा। ठीक है। ये महीनों के ऐसे युग्म हैं जिसमें सेम डेट को सेम वार होता है। लीप वर्ष चल रहा है अभी वर्तमान में, 2020 चल रहा है। 1 जनवरी को मैंने आपको बताया था बुधवार था, नया वर्ष अपन ने हैप्पी न्यू ईयर की घोषणा की थी, बुधवार के दिन बनाया था। 1 जनवरी को बुधवार था। आप देखिएगा 1 अप्रैल को भी बुधवार था, और अब देखना आने वाला 1 जुलाई, उसको भी कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। ये समान माह के समान युग्म है, यानी कुछ महीनों के जोड़े ऐसे हैं जो सेम डेट को सेम वार रखते हैं। यही युग्म अपने पास है। चलिए इसके बाद अपन बात करें आगे की। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें से पुटअप होता है। याद करना चाहो तो याद भी हो सकते हैं। फरवरी, मार्च, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। सितंबर, दिसंबर इधर भी था, सितंबर, दिसंबर उधर भी रहेगा। फरमान, फरवरी, मार्च, नवंबर, फरमान, फरवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर। फिर आ जाएगा जनवरी, अक्टूबर, जनवरी, अक्टूबर, जनवरी, अक्टूबर, यानी एक महीने के फर्स्ट के साथ 10 रहेगा। 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, याद रखिएगा। 1 का मतलब जनवरी और 10 का मतलब अक्टूबर। 1 का 10 हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा। अप्रैल, जुलाई को आप रख सकते हो, अप्रैल, जुलाई को आप याद रख सकते हो। अप्रैल का 4था महीना आएगा, जुलाई का 7वां आएगा। 4 का 7, 4 का 7, 4 का 7। फरवरी, मार्च, नवंबर, 1 का 10 यानी जनवरी का अक्टूबर, अक्टूबर का जनवरी, और 4 का 7 यानी अप्रैल का जुलाई। सितंबर, दिसंबर दोनों में कॉमन है। यहाँ जनवरी, अप्रैल, जुलाई हो जाएगा, फरवरी, अगस्त रहेगा और मार्च, नवंबर रहेगा। 1 सितंबर, दिसंबर अपने पास हो ही जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होगा ये अपन देखते हैं, समझिएगा बात क्या कंडीशन रहती है। चलिए क्वेश्चन आता है कि यदि किसी साधारण वर्ष में 7 अक्टूबर को गुरुवार था, यदि किसी साधारण वर्ष में 7 अक्टूबर को गुरुवार था तो अन्य कौन से माह की 7 तारीख को भी, अन्य कौन से माह की 7 तारीख को भी गुरुवार ही होगा। तो अपना आंसर आएगा 7
जनवरी, यानी जनवरी के माह की 7 तारीख को भी क्या वार मिलेगा मित्रों? अपने को गुरुवार ही मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है, जो अभी पूछा गया था, एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष 21, 22 और 23 सितंबर को। हाँ 21, 22, 23 सितंबर के लगभग, सितंबर में एग्जाम हुआ था जेल प्रहरी का 3 शिफ्टों में। उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा युग्म, निम्न में से कौन सा युग्म साधारण वर्ष के संदर्भ में गलत है, या ऐसे मान लो आपके निम्न में से कौन सा युग्म लीप वर्ष के संदर्भ में सही है? फरवरी, अगस्त, ये 4 ऑप्शन दिए थे, अ, ब, स और ये ध। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म लीप वर्ष के संदर्भ में सही है, या निम्न में से कौन सा युग्म लीप वर्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो लीप वर्ष के संदर्भ में सही कौन सा हो जाएगा? फरवरी, अगस्त, क्योंकि फरवरी, मार्च, नवंबर होता नहीं है, साधारण वर्ष में होता है। तो जनवरी, अक्टूबर भी साधारण वर्ष में होता है, अप्रैल, जुलाई भी साधारण वर्ष। तो फरवरी और अगस्त ये क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष के संदर्भ में हो जाएंगे। ठीक है, युग्म वही देगा आपको, ध्यान दें, युग्म वही देगा आपको जिसमें साधारण और लीप वर्ष दोनों क्या दे रखे हो? भिन्न। जैसे सितंबर, दिसंबर की अपन बात करें तो सितंबर, दिसंबर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि सितंबर, दिसंबर साधारण वर्ष में भी होते हैं या लीप वर्ष में भी होते हैं। या ऐसा कुछ क्वेश्चन पुटअप हो जाता है अपने पास कि निम्न में से कौन सा युग्म साधारण व लीप वर्ष में समान रहता है, तो कौन सा युग्म आ जाएगा? सितंबर व दिसंबर, ये दोनों युग्म क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष के संदर्भ में अपने पास सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, आज अपन ने देखा समान कैलेंडर पंचांग महायुग्म के संदर्भ में। अब बात करते हैं इससे आगे। अब अपने पास अगला जो पार्ट आएगा कैलेंडर का, वो रहेगा कि इस वर्ष का कैलेंडर अगले किस वर्ष अपने काम आएगा। यानी इस वर्ष जो ये कैलेंडर चल रहा है, यानी जिस 2020 का जो कैलेंडर है, ये किस वर्ष काम आएगा। अपन ने महीना देख लिया कि महीना सेम डेट को, सेम महीना कब आता है, पर सेम वार को सेम कैलेंडर स्टार्ट कब होता है। जैसे 2019 का कैलेंडर अब कितने सालों के बाद काम आएगा, या 2020 का कैलेंडर कब काम आएगा, तो इसकी बात अपन करेंगे, पर ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। आप सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, घंटी के बटन को दबा दे, जिससे कि आपको आगामी सभी वीडियो लगातार बहुत ही जल्दी प्रयास करेंगे अपन लाइव स्टार्ट करने का, ताकि आपके कोई क्वेश्चंस दिमाग में चल रहा हो तो उसे भी आप मैसेज कर सके और आपके क्वेश्चन का भी निर्धारण कर सके। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। और इस कैलेंडर परीक्षण के टॉपिक के जो नोट्स अगर आपने नहीं बनाया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आरसी जंगिट सर के नाम से। तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे आपको पूरे कैलेंडर परीक्षण के नोट्स, जैसे ही अगला वीडियो, लास्ट वीडियो रहेगा अपना कैलेंडर परीक्षण के संदर्भ में, और जैसे ही वो वीडियो समाप्त होता है आपको उसी दिन शाम को यानी कल शाम तक आपको कैलेंडर परीक्षण के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।